नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। कहते हैं मुसीबत जब आती है तो केवल एक तरफ से नहीं आती, चौतरफा आती है। इन दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ यही सब हो रहा है। वे एक मुसीबत से छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं तो दूसरी मुसीबत आके खड़े हो जाती है। इस दौर में उन्होंने किस तरीके से राफेल कांड, पेगासस का सच और जोशी मठ सहित कितने ही मुद्दों को राष्ट्रीय हित के नाम पर दफन करने की कोशिश की, लेकिन जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और मित्र प्रेम में जब उन पर दुनिया भर के आरोप लगने लगे, तब से शुरू हुई मुसीबत थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसी परिस्थिति में जब विपक्ष एक होकर मोदी शाह के सामने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है, तो यकीन मानिए पार्टी के भीतर भी उनके लिए बड़ी चुनौती खड़ी होने लगी है। अब बगावत के स्वर उठने लगे हैं और यही नहीं, अब आरएसएस भी कड़ा रुख अख्तियार करने लगा है, जिसे लेकर मोदी शाह में बेचैनी है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि पार्टी के भीतर उन 5 दिग्गजों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने किस तरह की चुनौती खड़ी कर दी है और किस तरीके से मुसीबत में ला दिया है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि राजस्थान में किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकती है और इसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि वहां के मतदाताओं का रुख या परंपरा जो हर साल सरकार बदल देती है, लेकिन वहां भी स्थिति अब खराब होने लगी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है राजस्थान की रानी, यानी वसुंधरा राजे सिंधिया के सुर। वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है, न उनकी मोदी से पटती है और न ही अमित शाह से पटती है। ऐसी परिस्थिति में जब इस साल के अंत में यानी 4-5 महीने बाद ही जब विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो क्या रुख होगा। दरअसल वसुंधरा राजे ने जिस तरीके से तेवर दिखाना शुरू किया है और केंद्रीय नेतृत्व का कहना है कि राजस्थान में विधानसभा का चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, इस बात को लेकर तनातनी इतनी बढ़ गई है कि अब वसुंधरा राजे सिंधिया बगावती तेवर पर उतर आए हैं, जगह जगह पर अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। इस आपाधापी में या इस विवाद के चलते अशोक गहलोत सहित पूरी कांग्रेस कई तरह के सवाल उठाकर भाजपा पर हमला करने लगी है और स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ भी अब धीरे धीरे वहां गिरने लगा है और यदि यही स्थिति रही, मोदी शाह के सामने वसुंधरा राजे ने अपना रुख नहीं बदला, तो आने वाले दिनों में यह मुसीबत इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि राजस्थान की सभी लोकसभा सीट यानी 28 की 28 सीटें केंद्र सरकार के पास है, मोदी शाह के पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास है और यदि इस तरह का रवैया रहा तो लोकसभा में भी इसका दुष्परिणाम पार्टी को भुगतना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर जिस नेता को लेकर मोदी शाह परेशान है, वे हैं नितिन गडकरी। वे तो कब से उन्हें किनारे कर देना चाहते हैं और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े या सबसे ताकतवर समिति से उन्हें किनारे कर दिया गया, लेकिन मंत्री पद से हटाने में उनकी हालत खराब हो गई। कहा जाता है कि नितिन गडकरी को संघ का संरक्षण है और ऐसी परिस्थिति में यदि नितिन गडकरी लगातार नरेंद्र मोदी को आईना दिखा रहे हैं और अब सोनिया गांधी से
जिस तरीके से उनकी मुलाकात हुई है उसे लेकर भी मोदी शाह में बेचैनी है या नींद उड़ी हुई है। इसके अलावा सबसे बड़े सूबे के नेता योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके से अमित शाह से न केवल पटरी बैठ रही है बल्कि अब रिवेंज के स्तर तक लड़ाई आ गई है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अमित शाह के समर्थकों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किए हुए हैं, तो उधर योगी आदित्यनाथ के समर्थकों पर भी सेंट्रल एजेंसियों के छापे पड़ रहे हैं और यह सब लगातार हो रहा है। इस शीत युद्ध का क्या अंत होगा कहना मुश्किल है। दरअसल यह लड़ाई सत्ता की लड़ाई है, क्योंकि जब माहौल बनने लगा कि मोदी के बाद योगी और यदि मोदी के बाद शाह को प्रधानमंत्री बनना है तो फिर शाह और योगी के बीच तो लड़ाई होगी। और ताजा मामला तो बरेली का है। जिस तरीके का माहौल बनाया गया था कि योगी आदित्यनाथ के राज में अपराधी थर थर कांपते हैं, वह स्थिति अब लोगों के सामने आ गया है। यह परसेप्शन किस तरीके से झूठा निकला यह भी किसी से छिपा नहीं है। हाल में ही जिस तरीके से वहां अपराधियों ने नंगा नाच किया है, खुलेआम गोलीबारी की है, एक दूसरे को मारा है, उसके बाद दलित अत्याचार की भी जो खबरें आ रही हैं वह भी कम चौंकाने वाला नहीं है। क्योंकि बरेली में हम गांव का नाम और पीड़िता का नाम हम आपके सामने नहीं बता रहे हैं क्योंकि कानूनन यह उचित नहीं है, ना उनकी पहचान छुपानी है। बरेली के एक गांव में जिस तरीके से दबंगों ने एक दलित महिला के साथ सिर्फ लड्डू नहीं खिलाने की वजह से अत्याचार किया, बलात्कार किया लोगों के सामने, हालांकि योगी की पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन जब सवाल ये उठ रहा है कि क्या केंद्रीय जांच एजेंसी या केंद्र की तरफ से भी इस मामले को संज्ञान में लेकर कोई कार्रवाई की जा रही है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अब यह परसेप्शन पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। कहा जाए कि योगी है तो अपराधियों की हालत खराब है। लेकिन इससे भी इतर उत्तर प्रदेश के दो बड़े नेता गांधी परिवार से हैं, ये दोनों नेता मेनका गांधी और वरुण गांधी। मेनका गांधी और वरुण गांधी कई बार के सांसद थे। उस क्षेत्र में मेनका गांधी और वरुण गांधी का जबरदस्त प्रभाव है और यदि वे पिछले कई दिनों से नाराजगी के दौर से गुजर रहे हैं और अब तो वरुण गांधी ने जिस तरीके से कड़ा रुख अख्तियार किया, यानी सीधे सीधे सरकार पर वार करने लगे हैं और मेनका गांधी भी अब सरकार के कमजोरियों को लेकर प्रहार करने लगी है। उसे लेकर भी मोदी साहब बेचैन इसलिए हैं क्योंकि एक तो योगी आदित्यनाथ की छवि और दूसरी लोकसभा का चुनाव, ये दोनों सांसद हैं मेनका गांधी और वरुण गांधी, और तमाम आरोपों के बीच सांप्रदायिकता का आरोप झेलते हुए इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन इन दोनों को किनारे किया जा रहा है और इसे लेकर अब मेनका गांधी और वरुण गांधी में बगावती सुर निकलने लगे और कहा जा रहा है कि शीघ्र ही वे बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। यह निर्णय क्या होगा यह देखने की बात होगी। लेकिन इन पांचों नेताओं ने जिस तरीके से मोदी शाह की नींद उड़ा दी है, उससे साफ जाहिर है कि 2024 भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है और यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में और भी बड़ी मुसीबत होगी। क्योंकि महाराष्ट्र और बिहार में जो सर्वे आ रहे हैं या जिस तरह के माहौल दिखाई दे रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी का 2.5 अंक छूना भी मुश्किल होता जा रहा है। कर्नाटक में भी यही स्थिति है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी यदि सीटें कम होने लगी, बंगाल में भी सीटें कम होने की चर्चा है। ऐसी परिस्थिति में यकीन मानिए कि
माहौल यही रहा और इन मुसीबतों से शीघ्र छुटकारा नहीं पाया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 150 सीट जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद।